हेलो दोस्तों, देखिए अभी मैंने कहा था ना कि थोड़ा सा लेवल हमारा बढ़ने वाला है। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे, हम क्वेश्चन अभी तक हम प्राइम नंबर किया, स्क्वायर किया। अब देखिए थोड़ा सा देखिए कॉम्प्लिकेटेड आ गया ये कि नंबर ऑफ डिजिट क्या है, बढ़ गया। अभी हम सिंगल डिजिट की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या आ गया 2, और देखिए यहाँ पे 3 डिजिट भी आ गया है। भाई जब 2 डिजिट 3 डिजिट आ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ चांसेस क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं करने की। भाई हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों को इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में स्क्वायर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो करने की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ऑपरेशन यहाँ पे। तो अब देखिए क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखने का एंगल देखिए। जब भी इस तरह से बड़ा डिजिट हो तो हम उसमें क्या थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं कि ये या तो स्क्वायर होगा या फिर क्यूब। भाई किसी न किसी की जब ज्यादा डिजिट का हो तो हम क्या करते हैं, या कहीं कि आसपास जाते हैं, भाई किसी के स्क्वायर क्यूब के आसपास तो नहीं है, उसके पास हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 68 है, 68। तो 68 किसी का स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, फिर उसी के आसपास इसको देखेंगे भाई, क्योंकि हम दोनों का रिलेशन दोनों को निकालना है। 68 है, देखो 64 प्लस 4 का 64 क्या होता है, तो 4 का क्यूब होता है ना। अगर मैं 4 का क्यूब देखूं तो 4 का क्यूब प्लस का 4 करूं तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 प्लस 4 कितना हो गया, 68 हो गया, है ना। 68 हो गया। अब इसी तरह से देखिए इसको, अगर यहाँ पे 5 के क्यूब देखिए, 5 के क्यूब प्लस का 5 हुआ है ना, 5 के क्यूब कितना 125 प्लस का 5 तो कितना हो गया 130 हो गया, है ना। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या 350 दे रखा है। 350 क्या होता है, ये 350 किसके आसपास के क्यूब है, तो 7 है ना, 7 का कितना होता है 343, है ना। 7 का क्यूब प्लस 7, है ना भाई। जिसका क्यूब कर रहा है हम उसी को ऐड कर रहे हैं। 7 का क्यूब हो गया 343 प्लस 7 कितना 350 हो जाएगा। अब देखिए सीरीज बन रहा है ये 4 5 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 का, तो 6 का यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यूब प्लस का 6, है ना। इस तरह से हम सोच सकते हैं यहाँ पे। भाई जब यहाँ पे ये 4 का है, ये 5 का है और ये 7 है, हमसे बीच वाला पूछ रखा है ना। भाई जब ये 4 5 का बना रहा है तो यहाँ पे क्या रिलेशन बनाएगा, 6 7 का ये तो बनाएगा यहाँ पे, है ना। तो क्या बनाएगा यहाँ पे, जब क्योंकि देखिए जो रूल हम पहले में अप्लाई करते हैं वही हम लास्ट वाले में अप्लाई करते हैं। इन दोनों में वही रूल लगा, यहाँ पे भी लगा, तो इसके बीच में भी क्या लगा, वही रूल लगा दिया हमने। जिसका क्यूब क्या उतने को हमने ऐड कर दिया। हर जगह सेटिस्फाई हो रहा था, यहाँ पे सेटिस्फाई होगा। देखिए 6 का क्यूब कितना होता है 216, है ना। 216 होता है, प्लस 6 कर दीजिए तो कितना आ गया 222 हो गया, है ना। 6 222 हो गया ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 222। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ना, अभी मैंने बोला ना कि स्क्वायर क्यू आपको लर्न कर लेंगे तो क्वेश्चन करना थोड़ा इजी हो जाएगा। अभी मान लीजिए मुझे यहाँ पे कि भाई 4 5 6 7 का क्यू भी नहीं पता होता तो क्वेश्चन करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना, कर ही नहीं पाते, थोड़े से बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए क्या कि स्क्वायर क्यूब कम से कम 30 तक तो आप याद कर ही लीजिए, ताकि क्वेश्चन को देखते ही कि आप देख लेंगे उसके किसके आसपास का ये स्क्वायर है या क्यूब है, क्या रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है। आप अपने आप से आपको माइंड में स्टैक कर जाएगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ना। तो चलिए हम और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके बोर्ड पे आ चुका है और हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्वेश्चन कहा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 48 यहाँ 122 168, तो यहाँ पर क्या आएगा ये पूछ रखा है आपसे। एक बार मैं फिर से रिकॉल करती हूँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 48 का अगर रिलेशन 122 है तो 168 का यहाँ पर क्या आएगा, ये पूछ रखा है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या करने की हम किस तरह से कोशिश करते हैं। अब देखिए अभी तक हमने क्या क्वेश्चन सॉल्व किया, प्राइम नंबर स्क्वायर क्यूब हो चुका है। अब देखिए मैंने क्या कहा, जब हम सिंगल डिजिट की बात करें तो उसकी क्या क्वेश्चन बहुत इजी होता है, हम उसमें स्क्वायर क्यूब भी कर सकते हैं। जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट के क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें करने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी हम 2 का स्क्वायर कर दे, जोड़ दे, या सबको ऐड करके उसका स्क्वायर कर दे, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसमें आपस में माइनस करके उनको हम फिर से स्क्वायर कर दे, बहुत सारी चीज चांसेस बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर करने के पैटर्न पे। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए 48 है, 48 का क्या है यहाँ पे 122 है। तो अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे बनाएंगे। आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या है 48 है। अब देखिए 48 हम देखते हैं कि किसी की स्क्वायर है कि आसपास का ये,
तो 48 आई थिंक 49 किसका है, तो 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर के आसपास का है। अगर मैं 7 का स्क्वायर -1 कर दूं, क्या कर दूं, 7 का स्क्वायर -1 कर दूं, कितना मिला 48 भाई, 7 से कितना होता है 49 होता है ना, 49 -1 कर दूं तो कितना आ रहा है 48 आ रहा है अपने पास, 48 आ रहा है ना। अब इसी तरह देखिए 122 क्लास देखिए ये किसका स्क्वायर हो सकता है, ये किसके आसपास का स्क्वायर है ये, तो 121 किसका होता है, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। अब इसमें से -1 कर दीजिए, कितना हो गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे ना, प्लस का 1 करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, प्लस का 1 करना पड़ेगा यहाँ पे, तो कितना हो गया 122 ना। तो भाई 121 होता है प्लस, यहाँ पे तो प्लस यहाँ पे क्या हुआ 1 हुआ है भाई, यहाँ पर क्या हुआ माइनस हुआ, यहाँ क्या हुआ प्लस हुआ है, तो ये हमारा बना क्या 122 है ना। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए भाई 7 हो गया, ये क्या हो गया 11 का स्क्वायर है ना, 11 का स्क्वायर प्लस का 1। अब इसका देखिए ये किसके आसपास का है, ये 168, तो 169 किसका होता है 13 का होता है, तो 13 का स्क्वायर माइनस का 1 है ना भाई, 13 का स्क्वायर कितना होता है 160। देखिए 13 का स्क्वायर अगर मैं बात करूं तो 169 होता है, तो 169 माइनस का 1 कितना होगा 168 है ना। अब देखिए यहाँ पे माइनस था तो यहाँ प्लस हुआ है, तो नेक्स्ट में हमारा क्या आएगा प्लस आएगा ना, ऑब्वियस बात है। देखिए क्योंकि फर्स्ट क्या है माइनस है, यहाँ प्लस है, क्या अल्टरनेट चल रहा है ना, इसलिए हमारा अल्टरनेट चल रहा है प्लस माइनस का, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, अगर यहाँ माइनस हुआ तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारा प्लस का सीरीज आएगा। तो वो कैसे देखिए 13 का स्क्वायर -1 तो हमारा 168 बन गया। अब देखिए इसका रिलेशन देखते हैं 7, 11, 13। अब देखिए सारे क्या है आपका 7 क्या है 11 क्या है 13 क्या है, तो उसके बाद कौन सा नंबर आएगा 13 के बाद 17 है ना। 17 का स्क्वायर देखिए 17 का स्क्वायर माइनस है, तो नेक्स्ट क्या आएगा प्लस का 1। भाई 17 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 7 है ना, 17 स्क्वायर प्लस का 1 कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये तो होगा। है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया भाई, सीरीज देखते हैं सीरीज कैसे चल रहा है हमारा, अल्टरनेट चल रहा है ना, क्या चल रहा है 7 का 7, यहाँ 11, यहाँ क्या चल रहा है 13 चल रहा है, तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारा 17 है ना, तो 17 का स्क्वायर यहाँ प्लस माइनस का, तो यहाँ पे प्लस का हुआ 17 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया 290, ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन में डी इज द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। है ना, ये वाला क्या होगा आपका 290, ऑप्शन में डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, इसी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आने लगा है ब्लैंक पे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है बोर्ड पे, इसको हम करने की कोशिश करते हैं, और क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि यहाँ क्या है 42 का रिलेशन किससे है 56 से, तो आपका 110 का रिलेशन यहाँ पर फाइंड करने की क्या आएगा, क्या है 42 का 56 है, तो 110 का यहाँ पर क्या आएगा ये पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है यहाँ 42 है 56, तो 110 यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए इसको करने की क्या कोशिश करते हैं हम, ये फाइंड करते हैं किसी की स्क्वायर है क्यूब है या नहीं है ना, तो ये कोशिश करते हैं करने की। अब देखिए इसको हम क्या करने की कोशिश करेंगे इसमें भाई 42 की किसी के स्क्वायर क्यूब है क्या, हम कुछ ढूंढने की कोशिश करें इसमें। 42 है यहाँ पे है ना, तो 42 अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये किसी के स्क्वायर या क्यूब के पास जाके देखिए है ना, या इसके आसपास की संख्या देखते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि 42, तो अगर हमें देखो 7 का स्क्वायर तो 7 7 49 होता है, अगर हम 49 में से माइनस कर दे 7 तो कितना आ रहा है ये 42 आ रहा है ना, कितना आ रहा है ये 42 आ रहा है भाई, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 कर दे तो
42 आ रहा है ना। तो अब यही रूल लगाए यहाँ पे क्या कि 7 का स्क्वायर माइनस 7 कर देते, मतलब जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं उतना ही हम माइनस भी कर दे रहे हैं। क्या कि 42 लाना है हमें, तो 42 कैसे लाए हम, 7 का स्क्वायर माइनस 7 तो 42 आ गया। अब देखिए ये तो 7 के बाद क्या था 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर माइनस 8 कर दे, है ना। तो भाई 64 में से आप 8 को माइनस करेंगे तो कितना 56 आ गया ना, है ना। तो 8 का स्क्वायर माइनस 8 कर दिया, इस तरह से हो गया। अब ये देखिए 110 है, 110 ये किसका किसके आसपास की वैल्यू है ये 100 भाई 121 होता है 11 का स्क्वायर, है ना। 11 का स्क्वायर माइनस अगर 11 कर दो, इसमें से 11 कर दो माइनस, कितना 0 और 1 और 1 110 बन गया। मतलब क्या है कि 11 का स्क्वायर माइनस 11 कर दो यहाँ पे, है ना। क्या कर दो यहाँ पे 11 का स्क्वायर माइनस 11 कर दो, है ना। तो 110 बन रहा है ये भाई। अब तो उसके बाद देखिए क्या 7 के बाद क्या है 8 है, तो 11 के बाद क्या आएगा यहाँ पे 12। तो इस तरह से हम 12 का स्क्वायर माइनस 12 करते हैं, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 12, तो कितना आ गया 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 132। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 132। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते, क्वेश्चन में क्या था भाई जिसका स्क्वायर क्या हम उसी को उतना ही माइनस करते। भाई 7 का स्क्वायर माइनस 7, 8 का स्क्वायर माइनस 8, 11 का स्क्वायर माइनस 11 एंड देन 12 का स्क्वायर माइनस 12। ये था हमारा क्वेश्चन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 9 इज द कंप्लीट एंड क्वेश्चन नंबर 10 पे हम मूव करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारे पास, देखिए कि 1 2 5 4 का रिलेशन किसके साथ है 58 है। तो 5 9 3 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, है ना। क्वेश्चन क्या है फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं कि क्या दे रखा है 1254 का क्या है यहाँ पे 58 है। तो पूछ रखा है 5932, तो यहाँ पर क्या आएगा ये पूछ रखा है। क्वेश्चन देख के लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, बहुत ही हार्ड है। देखिए इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सोचिए आप भी, है ना। 5 सेकंड कम से कम सोचिए किस तरह सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, भाई यहाँ पर क्या हुआ है, अगर मैं इसको बात कर दूं भाई क्या कि 1 2 2 3 5 5 3 8 8 8 4 कितना 12, 12 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो भी नहीं आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, देखिए इसमें करने की प्रोबेबिलिटी क्या बहुत सारी बढ़ जाती है। कभी हम सारी को ऐड कर, इन सबको ऐड 1 + 2 + 5 + 4 भी कर सकते हैं, या हम इसको अल्टरनेटिव भी कर सकते हैं, या हम इसको आपस में 2 को मल्टीप्लाई कर दे, 2 को हम ऐड भी कर सकते हैं, या 2 को ऐड करके इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं। कि नंबर ऑफ टाइम्स क्या क्वेश्चन क्या होगा ये बढ़ गया करने के, है ना। भाई इसको हम कैसे भी कर सकते हैं। क्या मैंने कहा ना कि रीजनिंग क्या है कि भाई मैथ को तोड़ मरोड़ के रख दो, क्या है रीजनिंग है। रीजनिंग में अपना बस कुछ भी फंडा हम कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। बस क्या है कि हमारा ऑप्शन आना चाहिए, आंसर में लाना चाहिए, बस और कुछ नहीं। देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्या 1254 है तो 58 है। भाई ये क्या ज्यादा है, ये तो ये क्या है कम है। भाई इसमें कुछ ना कुछ तो हुआ है, कम लाना है ना हमें इसको, मतलब है कुछ करना है इसका। तो देखिए क्या ये 5 कैसे आया 8 कैसे आया इसमें से। तो हम क्या कर देखिए, अगर मैं इसमें क्या करूँ 1 × 5 अल्टरनेट कर लेंगे और 2 को मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, तो क्या है, तो क्या आ रहा है यहाँ पे इन दोनों को देखिए कि ये 5 1 जा 5 और 4 2 जा 8। अब देखिए क्या किया गया यहाँ पे कि पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई किया गया और दूसरे को चौथे से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं, फर्स्ट को थर्ड के साथ, देखिए इवन के साथ, ऑड के साथ। 1 और 3 क्या है ऑड नंबर मल्टीप्लाई और हुआ है, और 2 और 4 क्या है इवन नंबर है। भाई पोजिशन की मैं बात कर, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी डिजिट हो सकता है ना। तो देखिए पहला तीसरे के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, दूसरा चौथे के साथ मल्टीप्लाई करके ये 58 आ रहे हैं। फाइन, तो ये 58 आ रहा था। अब हम क्या करते हैं यही वाला रूल हम इसके लिए अप्लाई करें। क्या दे रखा है यहाँ पे देखिए 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई लगा, तीसरा क्या है यहाँ पे 3 है ना। और पहला तीसरे के साथ, दूसरा चौथे के साथ, 9 × 2। तो हम इसको कैसे 5 दिया 15 और 9 दूनी 18।
तो ये आया, कितना आया हमारे यहाँ पे 15, 18। अब देखिए 15, 18 के ऑप्शन में है, जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो हम एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं कि क्या इसमें हमने ट्रिक यूज किया है। देखिए क्वेश्चन जब इस टाइप के आता है, हम उसमें क्या किया कि पहला तीसरे के साथ मल्टीप्लाई किया है, दूसरा चौथे के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला आया है ना। इसी तरह से हमने यहाँ ये वाला रूल हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया है कि 5 में 5 में को किसके साथ किया है, 5 दिया 15, पहला के तीसरे के साथ, मतलब ऑड ऑड के साथ, इवन इवन के साथ, 5 दिया 15, 9 दूनी 18। तो ये क्या होगा हमारा 15, 18, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। था नहीं सिंपल क्वेश्चन, सिंपल कहेंगे इजी कहेंगे, आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।